आत्मा का शरीर है, वो ब्रह्म तत्व में रहती है। धरती लोक में 5 तत्वों के शरीर में रहती है। आत्मा का शरीर देखा जा सकता है। जी हाँ, मैं कहना चाहता हूँ आत्मा का शरीर देखा जा सकता है केवल और केवल मन बुद्धि की आँख से, और कोई दूसरा साधन उसको देखने का नहीं है। कहने का भाव है कि आत्मा का शरीर बहुत शक्तिशाली है, सब वही शरीर करता है। जी हाँ, जो आत्मा का शरीर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, सब वही करता है, किंतु मन और बुद्धि उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, मन और बुद्धि उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये बहुत गंभीर और एकाग्रता का विषय है, बहुत श्रद्धा भाव का विषय है। स्वयं को मनुष्य से देवता बनाने का विषय है। मन बुद्धि ही आत्मा के शरीर को देख सकते हैं, उसमें गहराई में जा सकते हैं और बातें जान सकते हैं। और एक बात, जैसे शरीर मन बुद्धि को ऊर्जा देता है, कि हाँ, आत्मा से तब मिलती है ये ऊर्जा जब संकल्पों में हमारा वैराग्य वृत्ति हो, नष्टो मोह की भावना हो। और जैसे कोई फिल्म देखी जाती है, उसको कहा जाता है साक्षी भाव। देखने वाला उस फिल्म के अंदर हर प्रकार के सीन को देखता जा रहा है, एक साक्षी भाव की अवस्था। और जो ये शरीर मन बुद्धि को ऊर्जा देता है, इसके बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये शरीर का कनेक्शन मन बुद्धि से बना रहता है निरंतर। जब ये आत्मा इस 5 तत्वों की प्रकृति शरीर में प्रवेश करती है, जैसे आत्मा की सत्यता है, परमात्मा की सत्यता है, ऐसे ही प्रकृति की भी सत्यता है। बोला गया है आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तो जब शरीर ब्रह्म मुहूर्त में केवल इसकी जागृत अवस्था मन बुद्धि द्वारा अगर हम करा देते हैं और हम इसको साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से जब जागृत करते हैं, तो मन बुद्धि में हमारी एक ऐसी तरंगें हैं जो शरीर को ऊर्जा देने का काम करती है। और उससे भी अगर हम पीछे जाएं तो उस मन बुद्धि को ऊर्जा देने का काम आत्मा करती है। आप यूँ समझ सकते हैं इस बात को कि आत्मा एक पावर हाउस है जो कि जागृत होती है ब्रह्म मुहूर्त में, और सुप्रीम पावर हाउस से वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाती है और स्वयं के ही मन बुद्धि को, स्वयं के ही शरीर को जिसको उसने धारण किया हुआ है, उसको वो पूरा चार्ज करने लग जाती है। उसके मन बुद्धि में ऐसी ऐसी संकल्प सुप्रीम पावर हाउस से ऑटोमेटिक आने लग जाते हैं, जिसको बोला गया है कि ज्ञान, योग, धारणा, जिसको धर्म कहा गया है, और सेवा से वो स्वतः ही जुड़ जाता है और उसके संकल्प वो खुद महसूस करता है ब्रह्म मुहूर्त में कि कभी ऐसे संकल्प नहीं आते हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं। इसी चीज़ को हमें समझना है, अनुभूति करनी है, स्वाध्याय करना है। मुझे ऐसा अनुभव होता है जैसे कि संतुष्टता का आधार हमारे अंदर जो आता है, वो ये क्रिया करने से, इसका स्वाध्याय से, इसके प्रैक्टिस से, इसके प्रयासों से हमारे अंदर जो आज बहुत ही ज़रूरी सबसे बड़ा धन बोला गया है, संतोष ही परम धनम, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। तो ये संतोष आने लग जाता है
हमारे अंदर से डर खत्म होने लगता है। हमारे अंदर एक निडर का जो दैवी गुण है वो ऑटोमेटिक आने लग जाता है। हमारे अंदर से हर प्रकार के डर समाप्त हो जाते हैं और हमारा जीवन मर्यादित हो जाता है। नमस्ते, ओम शांति।